हाई स्कूल के 10th क्लास के पहले चैप्टर में प्रावर्तन अपवर्तन में से प्रावर्तन की सारी क्रियाएं आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको लेंस पढ़ाया जाता है। सबसे पहले ये जानिए लेंस है क्या। तो याद रखिएगा, इसकी परिभाषा होती है कम से कम एक वक्रीय पृष्ठ वाला समांगी पारदर्शी निकाय लेंस कहलाता है। कम से कम एक वक्री पृष्ठ, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, ये लेंस हमने दिखाया है। इसमें देखिए एक पृष्ठ समतल है, ये वक्री है, दोनों वक्री है, दोनों वक्री है। इस तरह के लेंस होते हैं। लेंस में दो तरह के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, कनकेव किसे कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के नाम में देख लीजिए, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसारी का से ही इस लेंस की गणना होती है, समझ आता है। तो उत्तल लेंस क्या है, वह लेंस जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को केंद्रित करती है, केंद्रित करती है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये फिक्स हो गया। अब कैसे केंद्रित करती है, जैसे आप किसी फोटो पे देखना चाहें, जैसे मान लीजिए इसी में देखना चाहें, यहाँ देख सकते हैं। ये ऐसे प्रकाश किरण अगर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर पे चली जाएगी, एक जगह सेंटर बनाएगी, इसीलिए इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब आपके अवतल लेंस को इसको कहते हैं। तो ऐसा लेंस जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को फैला देती है ना। जैसे ये है आपका, अगर आप इसमें समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, तो ये सबको क्या करेगी, ऐसे फैला देगी। इसी को हम कहते हैं अवतल लेंस। इन लेंसों में इतने सारे भाग हम आपको दिखाए हैं, इसमें इसको कहते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ये जानिए। जैसे ये लेंस देखिए, एक तरफ समतल है, दूसरी तरफ उत्तल है, उभरा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम समतल उत्तल लेंस। ये दोनों तरफ उत्तल है, तो इसको कहते हैं हम द्वि उत्तल लेंस। ये देखिए दूसरी तरफ उभरा है, अंदर की तरफ गहरा है, इसको कहते हैं उत्तल अवतल लेंस। समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें भी ऐसे कह सकते हैं, ये अवतल लेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए ये इधर से जा रहा है, ये इधर, ये तो ये है समतल अवतल लेंस। अवतल मतलब गड्ढा जैसा, गहरा। देखिए इधर भी गड्ढा है, इधर भी गहरा है, तो इसको हम द्वि अवतल कह सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए ये गहरा है, ये उभरा है, तो इसको अवतल उत्तल कह सकते हैं। ठीक है, अब
लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, ये सब। इसमें आपको समझने की क्या बात है वो देखिए कि प्रकाशिक प्रिंसिपल अक्ष किसे कहते हैं। याद रखिएगा, हर लेंस का एक वक्रता केंद्र होता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, हर में होता है। इससे जाने वाली जो लाइन है लंबवत है ना, तो लिखेंगे लेंस के लंबवत प्रकाशिक अक्ष, लंबवत केंद्र से जाने वाले लिख सकते हैं, अक्ष को क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस का वह बिंदु है ना, जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। जैसा कि हम इसमें दिखाए हैं सी करके, प्रकाशिक केंद्र को सी से दिखाते हैं। उसके बाद है फोकस। फोकस क्या है, फोकस में आपको समझना चाहिए कि जब लेंस पर प्रकाशिक अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती है वह लेंस का फोकस कहलाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब लेंस पर प्रकाशिक अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, देखिए आपतन उसको होना है, समांतर प्रकाश आपतित होना है, और अपवर्तन के बाद कहीं केंद्रित होना है, वही उसका क्या कहलाता है, फोकस। जैसे इसमें समझना चाहें समझ सकते हैं। जैसा कि हम बताएं कि वो जो प्रकाशिक फोकस समझना चाहते हैं, तो जैसे इस पे प्रकाश किरण जब आपतित होगी, है ना, तो एक कहीं ना कहीं सेंटर करेगी अपवर्तन के बाद, और यही उसका कहलाएगा फोकस। एक और अच्छी बात यह है कि जो फोकस है लेंस का, है ना, लेंस का जो फोकस है वो दो प्रकार का होता है। लेंस का फोकस दो होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, दो होते हैं। उत्तल लेंस की फोकस या अवतल लेंस के फोकस जो दो होते हैं, जैसे ये उत्तल लेंस है, ठीक है, तो एक फोकस इधर होता है और दूसरा फोकस इधर होता है इसमें। और अवतल लेंस में अगर आप देखेंगे तो इसके भी दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो एक और खास बात सुनिए, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है, इसको कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, वो हमेशा यहाँ होता है, और ये वाला फोकस यहाँ होता है। यानी दो फोकस होते हैं लेंसों में, याद भी रखा जाता है।
एक और चीज़ आपको यहीं पे बता देते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस निगेटिव होता है। फोकस बिंदु है जो प्रकाशीय कक्ष पर मिलता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फोकस दूरी पर। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। क्या कहते हैं? लेंस के वक्रता केंद्र कह लीजिए, केवल केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को लेंस का फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको दिखाते किससे हैं? छोटे एफ से। अब आइए यहाँ हमने प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने दिखाया है। एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दर्पण में भी दिए थे कि दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको हमने दिया था। इसमें भी आपको वही देखना है। यहाँ पे भी हमने आपको 1 2 3 करके आपको प्रतिबिंब स्थिति दिखाया है। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वस्तु स्थिति अगर आप समझें, फिर प्रतिबिंब स्थिति समझें, ठीक है, और फिर प्रकृति समझें, है ना। तो इसमें वस्तु जब अनंत पर होगी, वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर। यहाँ देखिए आपको दिखाया है अनंत। अनंत कैसे दिखाते हैं? तो उसका प्रतिबिंब ये फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये आपका फोकस है, यहाँ पे बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा? आपका फोकस पर बनेगा। प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक होगा, उत्तल लेंस की है इसलिए वास्तविक होगा, ठीक है, और उल्टा होगा। देख लीजिए। अब अगर हम प्रतिबिंब को अनंत और डबल फोकस यानी दूने फोकस दूरी पर रखते हैं, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि 2f और अनंत के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका f1 और f2 के बीच बनता है, यानी 2f के बीच बनता है। यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसका प्रतिबिंब जो यहाँ हमने 2 रखा है, 2 हमने कहाँ रखा है? अनंत और 2f के बीच रखा है। ये फोकस दूरी का दूना है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, इस f1 और f2 के बीच में। प्रकृति में छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा कह रहे हैं, लेकिन इस वाले से बड़ा बनता है। ये वास्तविक ही रहेगा और ये उल्टा ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम, अगला रख रहे हैं 2f पे, यानी डबल फोकस दूरी पर। तो यहाँ पे अगर हम वस्तु को 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, ठीक है। अब वस्तु के बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर। दूसरा वास्तविक रहेगा और उल्टा ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी और चीज़ देखिए। अब हम 2f और f2 के बीच में रखें, 2a और f के बीच में मान लीजिए रखते हैं, 2f और f के बीच में। देखिए,
तीसरा प्रतिबिंब हमारा 2f पर ही बना था, जो तीसरा था। इधर 2f पे था तो इधर भी 2f पर बना था। अगर हम इनके बीच में रखते हैं, ठीक है, तो अब हम रख रहे हैं 2f तथा f के बीच में। अगर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा 2f और अनंत के बीच बनता है। अब क्या होगा, अब वस्तु बड़ा होगा, अभी बराबर हो गया वस्तु, अब क्या होगा कि अब प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। किससे बड़ा बनता है, वस्तु से ही। वास्तविक अभी भी रहेगा और उल्टा ही रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी स्थिति 5वीं पे। जब वस्तु फोकस पे रखी जाए तो प्रतिबिंब याद रखिएगा अनंत पर बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है या बहुत बड़ा बनता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, वास्तविक अभी भी बनता है और अभी भी उल्टा ही बनता है। लेकिन जैसे हम F और C के बीच में वस्तु को रखते हैं, ठीक है, अब आप आखिरी स्टेज पे हैं, यानी 6वें वाले चित्र पे हैं आप। तो 6वें का प्रतिबिंब देखिए, हमने ये यहाँ दिखाया है ना। हर बार जितने स्थितियाँ थी उसमें सब वस्तु लेंस को पार करके प्रतिबिंब बना रहा था, लेकिन इस स्थिति में आपका प्रतिबिंब जो यहाँ रखा है 6 वाला, वो उसी साइड चला गया। तो अगर हम FC के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की तरफ ही बनेगा, या वस्तु के पीछे कह लो, वस्तु के पीछे बनेगा। याद रखिएगा बड़ा बनेगा, लेकिन अब आभासी हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। ये एक ही चीज़ आपको समझने लायक है। एक बात याद रखा करिए, दर्पण में क्या होता था कि दर्पण के इस साइड, दर्पण के बाएं अगर प्रतिबिंब बनते रहते थे तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे। लेकिन लेंस में जब प्रतिबिंब दाएं बनता है तब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। उसमें क्या था कि जब हम फोकस और दर्पण के बीच वस्तु को रखे थे तो दर्पण, वो जो दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बना था वो दर्पण के पीछे बन गया था, दूसरी साइड बना था। लेकिन लेंस में जब हम F और C के बीच में प्रतिबिंब को हमने रखा तो ये वस्तु की तरफ बन गया, यानी दर्पण के स्टेज में चलने लगा, वो इसी के पीछे जाकर बनने लगा। धन्यवाद।